अभी दो तीन बातें इसमें प्रमुख हमारे लिए है। एक तो फरवरी महीने में हमने राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित किया था यहाँ पटना में और बहुत शानदार ढंग से संपन्न हुआ और वहाँ से हमने कार्यभार तय किया कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ इस नारे के साथ हमने रैली की और बिहार में जितने आंदोलन चल रहे हैं, गरीबों के सवाल, मजदूरों के सवाल, नौजवानों के रोज़गार के सवाल, मिड डे मील, आशा, आंगनबाड़ी, इसमें काम करने वाली हमारी बहनें, उनकी सुरक्षा, सम्मान, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, ये सवाल बिहार में और पूरे देश में मनरेगा जो कानून था 100 दिन रोज़गार गारंटी का कानून, वो कहीं भी लागू नहीं हो रहा है। काम करने के बावजूद लोगों को समय पर उसका पैसा नहीं मिल रहा है और जो मजदूरी की दर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित की है, वो हम देख रहे हैं कि जो घोषित न्यूनतम मजदूरी है उससे कहीं कम। और इसमें जो नई बातें आ गई कि डिजिटल अटेंडेंस है, आधार लिंक्ड पेमेंट होगा, जिससे बहुत सारे मजदूर वंचित रह जाएंगे। तो एक तो बिहार और देश के बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आंदोलन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी बीच में जो रामनवमी के मौके पर जो कुछ हुआ, एक उन्माद में बिहार को झोंकने की जो कोशिश और फिर उसी के बल पर राजनीति करने की कोशिश घटना घटी और उसके तुरंत बाद अमित शाह आ गए और आकर के इसी पर वोट मांगने लगे कि 40 सीट दे दीजिए, पूर्ण बहुमत दे दीजिए। तो ये जो हिंसा की राजनीति, ये जो सांप्रदायिक उन्माद, लोगों का धर्म में आस्था है, लोग चाहते हैं कि धर्म तो शांति की बात करता है और निश्चित तौर पर बड़ी चूक प्रशासन के स्तर पर भी हुई है। हमने इसीलिए नीतीश जी से भी मिल करके कहा कि प्रशासन को भी दुरुस्त करना होगा और दूसरा, जिस तरह के जो भी नुकसान हुए हैं वो राज्य सरकार को भरपाई करनी होगी। जो मदरसा जला, जो किताबें जली, जो लाइब्रेरी जला दिया गया, जहाँ भी लूटपाट हुआ, जहाँ भी लोगों का सामान नुकसान हुआ, उसके लिए मुआवजा निश्चित तौर पर सरकार को देना होगा। हमने अपने स्तर पर जो तय किया 11 तारीख से लेके 14 अप्रैल महात्मा फुले की जयंती है, 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और फुले और अम्बेडकर दोनों ने अपने दौर में शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश की। अम्बेडकर का नारा ही था शिक्षित बनो। फुले ने, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले दोनों ने मिलकर के उस दौर में लड़कियों की शिक्षा, दलितों की शिक्षा, इसके लिए जो समय समाज में कोई सोचता नहीं था इन सवालों पर, उस समय उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया। और आज बिहार में बीबी सोगरा ने जो मदरसा की स्थापना की थी, उस मदरसे को जला दिया गया, डिग्रियां वहाँ रखी हुई थी वो जला दिया गया। तो शिक्षा पर हमला, इस पर बिहार गंभीरता से सोचे। संविधान पर हमला, बिहार निश्चित तौर पर सबसे आगे बढ़कर के संविधान के लिए लड़े। तो हम कोशिश करेंगे 11 से 14 ये बातें पूरे बिहार के हर कोने में जाए। सर, गरीब गुरबा की बात करती है। अब आप लोग सत्ता में आ गए हैं, बिहार की सत्ता में आ गए हैं, तो बिहार में कई योजनाएं चल रही है जो धरातल पर फैली हुई है, चाहे वह नल जल हो, जल जीवन हरियाली को लेकर भी बातें हो रही है। तो अब आप लोग का स्टैंड जो है वो क्या है? अब आप लोग सत्ता में हैं। नहीं, पहली बात इसमें हम आपको थोड़ा ठीक कर देंगे। सरकार जो चल रही है हम उसको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। सरकार जो चल रही है और सरकार के साथ बिल्कुल हमने साफ कहा है कि आप देख लीजिए बिहार के किसी भी कोने में जा कर के कहीं भी बेदखली है, कहीं भी जनता के जो सवाल है, वो सारे सवालों को लेकर पहले भी हम लोग जैसे लड़ते थे, आज भी बिल्कुल हम सदन से लेकर के सड़क तक, खेत खलिहान तक उसी तरह से लड़ रहे हैं। इस मामले में सरकार का समर्थन हम इसलिए दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, पूरे हिंदुस्तान के इस समय के पूरे राजनीति के लिए, समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा हम मानते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार पर कब्जा ना कर सके। निश्चित तौर पर इसके लिए हम चाहते हैं कि हाँ, विपक्ष की सरकार बनी है, हम समर्थन दे रहे हैं। उसमें निश्चित तौर पर नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, गरीबों के आवास का सवाल हो, पीने के पानी का सवाल हो, जो बिजली की दरें बढ़ गई, बिजली बिल जो लोगों के पास जिस तरह से आ रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। हमने अभी जनता से जहाँ भी जनसंवाद का कार्यक्रम किया, हर जगह लोगों ने इन सब सवालों की चर्चा की और इसीलिए निश्चित तौर पर अगर सत्ता से जनता नाखुश हो तो हम जनता के साथ हैं। जनता के सवालों को लेकर जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं।